Welcome back. This is the day 3 of my 90 days challenge और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। यानी कि इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं जो भी अभी इन 90 दिनों में बताने वाला हूँ ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ही हवा में बातें कुछ नहीं कह रहा कि कहीं से पढ़ लिया या फिर देख लिया। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बस, जो मैंने पिछली नोफैप जर्नी में मुझे मिले थे, मैंने अनुभव किए थे, वही एक्सपीरियंस है। तो ये तीसरा दिन है मेरा और इसमें मैं बताऊँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले ये जानते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती हैं, यानी कि उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, और जैसे कि डाइजेशन और स्लीप एंड रिकवरी, जो स्लीप के वक्त होती है वो अपने आप नहीं होती है ना, कि हम खाना खाएंगे तो हम तो नहीं पचा रहे हैं ना, वो हमारा डाइजेशन पचा रहा है खाने को, वो हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं। हम खाना खाएंगे तो वो पचेगा ही। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने आप होती हैं उनको हैंडल करती है प्राण ऊर्जा। और जब कोई व्यक्ति अपने वीर्य का नाश करता है, सीमेन को लॉस करता है, तो उसके अंदर ये इस प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो सीमेन का और प्राण ऊर्जा का कनेक्शन क्या है, वो ये है कि प्राण ऊर्जा एक तरह से सीमेन ही है। उसका एक कॉन्सेप्ट है कि सीमेन से ओजस बनता है, ओजस से प्राण ऊर्जा बनती है। तो डायरेक्टली हम इसे सीमेन ही कह सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सीमेन को लॉस करता है तो वो अपनी प्राण ऊर्जा को लॉस कर रहा है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर प्राण ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो ऐसी क्रियाएं उसके अंदर एकदम ख़राब होंगी जो अपने आप होती हैं। लाइक डाइजेशन उसका ख़राब हो जाएगा, उसकी स्लीप ख़राब हो जाएगी, उसकी स्लीप में रिकवरी एकदम ख़राब हो जाएगी। और जब अपने सीमेन को हम बचाते हैं, और ना ही सिर्फ बचाते हैं, उसको रिटेन करते हैं, यानी कि अपने शरीर में हम धारण करते हैं इसको, तो इससे ओजस बनता है और ओजस से फिर प्राण ऊर्जा बनती है। और ये प्राण ऊर्जा हमारे बॉडी की जितने भी क्रियाएं हैं जो हम कंट्रोल नहीं करते उनको अच्छे से करवाती हैं। इनफैक्ट जो चीज़ें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं उनमें भी एक निखार सा आ जाता है, एक स्मूथनेस आ जाती है इस प्राण ऊर्जा के चलते। जो व्यक्ति 8 से 9 घंटे या फिर 10 घंटे सोकर भी जिसकी नींद पूरी नहीं होती, वो थका थका सा महसूस करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर प्राण ऊर्जा की कमी होती है। और अगर उसने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, नो फैप किया, तो उसके अंदर इस प्राण ऊर्जा की कमी पूरी हो जाएगी। और उसकी जहाँ 9 से 10 घंटे में भी नींद नहीं पूरी हो रही थी, उसकी नींद सिर्फ 6 घंटे की हो जाएगी या फिर 7 घंटे की। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं नो फैप के बारे में जानता भी नहीं था, तब मेरी नींद नॉर्मली 8 से 9 घंटे की होती थी। तब मैं छोटा था, करीब 14 से 15 साल का। फिर जब मैं 16 साल का हुआ तब मुझे इस नो फैप के बारे में पता चला। मैंने इसे प्रैक्टिस किया, काफ़ी बार फेल रहा, खैर इसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब लगभग 2 महीने तक अपने सीमेन को बचाने पर मेरे अंदर प्राण ऊर्जा आई थी काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि मेरी नींद जहाँ 8 से 9 घंटे में भी पूरी नहीं होती थी, मैं 6 घंटे में सोकर बस मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती थी उस ब्रह्म मुहूर्त वाले टाइम में, यानी कि 4 से 5 के बीच में। तो ये काम कैसे करती है हमारी स्लीप में? तो होता कुछ ऐसा है कि स्लीप में हमारी रिकवरी होती है, हमारी बॉडी की ओवरऑल जितने भी फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में उसकी रिकवरी होती है। तो जब हमारे अंदर प्राण ऊर्जा सफिशिएंट अमाउंट में होती है तभी हमारी बॉडी के सारे रिकवरी सिस्टम को और फास्ट और अच्छी तरह से करवाने में मदद करती है।
मदद क्या करती है, यही तो करती ही है। तो हमारी बॉडी बहुत ही फास्ट रिकवर हो जाती है कम से कम स्लीप में। तो बॉडी के पास कोई रीज़न नहीं बचता है ज़्यादा सोने का, तो इसलिए हमारी नींद भी शॉर्ट हो जाती है, तो मजबूरन बॉडी को जागना पड़ता है। तो जितनी जल्दी बॉडी की रिकवरी पूरी हो जाएगी उतना जल्दी हम जाग जाएंगे। तो इस तरह से हमारी नींद बेहतर हो जाती है जब हम सीमेन को रिटेन करते हैं। और डाइजेशन में ये कैसे मदद करता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। जिसके अंदर प्राण ऊर्जा नहीं होती है उसका डाइजेशन भी बहुत ख़राब रहेगा उसका। और जितनी कम प्राण ऊर्जा उतना ही ख़राब डाइजेशन। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा डाइजेशन पहले बहुत ख़राब रहता था जब मुझे इस NoFap के बारे में नहीं पता था। हालांकि अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि अभी मैं NoFap प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता हूँ करीब 2.5 सालों से। कोशिश करता हूँ लेकिन कभी मैंने पार नहीं किया, तो इस वजह से मैंने ये जर्नी चालू की ताकि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, वरना तो लाइफ एकदम ख़राब ही जा रही है। तो डाइजेशन उसका बेहतर हो जाता है कैसे? प्राण ऊर्जा जिस व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो उसका डाइजेशन भी उतना अच्छे से काम करने लगता है, उतनी जल्दी उसका भोजन पचता है, और कितना भी वो भारी ही क्यों ना खा ले, यानी कि उसका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो कुछ भी पचा सकता है। तो इस तरह से प्राण ऊर्जा काम करती है। और प्राण ऊर्जा के सिर्फ यही 2 काम नहीं है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। बट ये 2 फ़ायदे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, यानी कि यही 2 दिक्कत थी मुझे, और यही अगर सॉल्व हो जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता ना, बहुत अच्छा लगा था। तो ये है प्राण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। और प्राण ऊर्जा के बहुत सारे कार्य हैं, उनको किसी और अगली वीडियो में जानेंगे। तो प्राण ऊर्जा शरीर में बढ़ने के ये 2 जो फ़ायदे हैं वो आपको सबसे जल्दी देखने को मिलेंगे जब आप NoFap प्रैक्टिस करेंगे। 1 से 2 महीने में आपको ये फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे जल्दी फ़ायदे हैं जो मिलते हैं डाइजेशन और स्लीप का। शरीर में बढ़ने के ये 2 जो फ़ायदे हैं वो आपको सबसे जल्दी देखने को मिलेंगे जब आप NoFap प्रैक्टिस करेंगे। 1 से 2 महीने में आपको ये फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे जल्दी फ़ायदे हैं जो मिलते हैं डाइजेशन और स्लीप का। तो आगे ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी ब्रह्मचर्य, NoFap, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।